माय चैनल। आज हम सीखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रुथ टेबल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एक क्वेश्चन जनरली पूछा ही जाता है बोर्ड एग्जाम में बेस्ड ऑन ट्रुथ टेबल। 99 की जगह वी कैन से 100% ऑल्सो you will get one question in board exam based on truth table. Now truth table start करने से पहले मैं दो बातें बताना चाहूंगी। स्टेटमेंट पैटर्न किसे कहते हैं और ये ट्रुथ टेबल क्या है एक्चुअली। तो स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, मिलकर बनता है। किसे मिलकर बनाते हैं ये? स्टेटमेंट लेटर्स एंड कनेक्टिव। स्टेटमेंट लेटर्स क्या होते हैं? पी क्यू आर, और ये कनेक्टिव। इन दोनों को कंबाइन करके जो स्टेटमेंट तैयार हुआ है उसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट पैटर्न। नेक्स्ट आते हैं हम ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल, व्हाट इज दिस ट्रुथ टेबल? किसे कहते हैं ट्रुथ टेबल? तो इट इज अ टेबल, ये एक टेबल है। कैसा टेबल? शोइंग ऑल द पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज। स्टेटमेंट पैटर्न, जो भी हमारा स्टेटमेंट पैटर्न है उसकी सभी पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज दिखाने वाले टेबल को हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। इसको अच्छे से समझेंगे हम एग्जांपल लेकर। सपोज हम ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, नेगेशन P एंड Q। इसका ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी यहाँ पर कितने स्टेटमेंट्स दिखाई दे रहे हैं? दो स्टेटमेंट क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं? या तो दोनों ट्रू हो सकते हैं, पहले वाला ट्रू दूसरा फॉल्स हो सकता है, पहले वाला फॉल्स दूसरा ट्रू, या फिर दोनों स्टेटमेंट ट्रू। तो ये सभी पॉसिबल आउटकम्स लेने के लिए लिखने का एक तरीका जो तुम्हें याद रखना है, P के नीचे हमेशा 2 T आएंगे और 2 F। ये मैं पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जब हमने ट्रुथ टेबल बनाया था कंजंक्शन डिसजंक्शन का। तो 2 T लेने हैं और 2 F, ये फिक्स है, ऐसा ही लेना है। और Q के नीचे एक T एक F, एक T एक F। ऐसे लिखने से हमारी चारों पॉसिबिलिटीज कवर हो जाएंगी। 2T, TF, FT या फिर FF। अब ये ट्रुथ टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है? तो स्टेप बाय स्टेप। नाउ यू कैन सी दैट सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर? नेगेशन P। नेगेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स? वैल्यू अपोजिट हो जाती है। अगर ट्रू है तो वो फॉल्स बन जाएगी और फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगी। अब हमें नेगेशन किसका लेना है? P का। P का, तो P में T है तो यहाँ F आ जाएगा। T का क्या बन जाएगा? F, और F का T, इधर भी F है इसलिए T। तो ये लिख दिया हमने नेगेशन P। अब हमें यहाँ लिखना है, नेगेशन के आगे चलते, P एंड Q। नेगेशन P तो हम लिख चुके हैं। अब इसको हम Q के साथ कनेक्ट करेंगे एंड से। और ये बेसिक रूल्स है जो सभी को याद होने चाहिए। हमने लास्ट वीडियो में बेसिक ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक में हमने किया था T एंड T इट इज T। एंड के केस में जब दोनों T होंगे तो T आएगा, और वाले केस में दोनों फॉल्स होंगे तभी F आएगा, बाकी के सब T। T इम्प्लाइज F, F होता है, बाकी सब इम्प्लाइज में T रहेंगी। और बाय इम्प्लाइज में दोनों सेम है तो T आएगा, और दोनों अपोजिट है तो F आएगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। T एंड T इधर लेते हैं, हमें नेगेशन P इन दोनों में लेना है। इधर T है, इधर F है,
बीच में एंड, हमें मालूम है टी एंड टी, टी होगा बाकी सब फॉल्स, तो टी एंड एफ क्या लिखेंगे एफ, एफ एंड एफ को भी क्या लिखेंगे एफ, एफ एंड टी को भी क्या लिखेंगे एफ। सिर्फ इधर तुम लोग देख सकते हो ये भी टी और ये भी टी, और टी एंड टी टी। तो ये जो हमारा टेबल फाइनली जो फॉर्म हुआ है इसे हम बोलेंगे ट्रुथ टेबल। इसमें कितनी रोज है स्टूडेंट्स 1 2 3 4, ये 4 रोज हैं इसमें। 4 रोज इसलिए हैं क्योंकि इसमें स्टेटमेंट्स कितने हैं, स्टेटमेंट्स हैं 2, तो 2 स्टेटमेंट में 4 ही ऑप्शन होते हैं, इसलिए यहाँ पर 4 रोज है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, 2 टी आएंगे, 2 एफ और क्यू के नीचे टी एफ टी एफ। लेकिन अगर ये 2 स्टेटमेंट के प्लेस पर हमारे स्टेटमेंट हो जाते हैं 3, एग्जाम्पल लेते हैं एक, 3 स्टेटमेंट में P by implies Q एंड, या और लेते हैं इस टाइम, और negation R। Now you can see students, यहाँ पर P, दूसरा स्टेटमेंट Q और तीसरा स्टेटमेंट R। इस तरह से हमारे पास कितने स्टेटमेंट्स हैं 3। तो 3 स्टेटमेंट के केस में याद रखना है तुम्हें नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी 8, और वो 8 रोज कैसे फॉर्म करनी है वो देखते हैं अभी। P Q R, जरा ध्यान दो, अगर ये तीनों कॉलम्स गलत हो जाते हैं तो पूरा ट्रुथ टेबल गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसमें 8 रोज है, तो 8 रोज कैसे आएंगी, 4 बार T लिखना है और 4 बार F लिखना है। हम 2 वाले में क्या करते थे, 2 T लिखते थे, 2 F, तो 4 रोज कंप्लीट होती थी। यहाँ पर 4 T 4 F, ये P के नीचे आएगा। Q के नीचे क्या आएगा, 2 T 2 F, 2 T 2 F, और R के नीचे आएगा T F T F, T F T F। इस तरह से हमें टोटल 8 रोज कंप्लीट करनी है। एक बार फिर से देखते हैं, P के नीचे हमें क्या लिखना है, 4 T 4 F, 4 T 4 F हो गए 8। Q के नीचे 2 T 2 F, 2 T 2 F, और R के नीचे ऑल्टरनेट T F T F T F T F। ये सबको याद रखना है। इस तरह से लिखने से हमें सभी 8 पॉसिबिलिटीज मिल जाएंगी, तीनों T T T T, तीनों F F F F, 2 T 1 F, यहाँ पर साइड में 2 T है, बीच में F आ गया, यहाँ पर स्टार्टिंग में F आया, एंड में 2 T आ गए, या फिर एक ट्रू हो सकता है, 2 फॉल्स, तो फर्स्ट वाला ट्रू दूसरे 2 फॉल्स, या फिर सेकेंड वाला ट्रू फर्स्ट एंड थर्ड फॉल्स, या फिर थर्ड वाला ट्रू फर्स्ट एंड सेकेंड फॉल्स। तो ये अब आप सबको ध्यान रखना है, एकदम बेसिक है। P के नीचे 4 T आएगा, 4 F, Q के नीचे 2 T 2 F, 2 T 2 F, R के नीचे T F T F T F T F। आगे मूव करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट में लिखा है P by implies Q। जरा ध्यान से देखो, यहाँ by implies में क्या होता है, सेम रहेंगे तो T आता है, T by implies T T, F by implies F T, और अपोजिट रहेगा तो क्या लिखना है हमें, फॉल्स। तो हम P और Q में देखते हैं, T T दोनों सेम है, T T T सेम T, T F अपोजिट आ गए तो हम F लिखेंगे, T F F लिखेंगे, F T अपोजिट है F लिखेंगे, F T अपोजिट है F लिखेंगे, F F सेम है T लिखेंगे, F F सेम है T लिखेंगे।
अब लास्ट इधर देखो, ये ब्रैकेट हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसे हमें कनेक्ट करना है और से, लेकिन किसके साथ? आर के साथ नहीं है, यहाँ पर है नेगेशन आर, तो पहले मुझे नेगेशन आर लिखना पड़ेगा। नेगेशन आर मतलब आर का उल्टा, तो टी है तो एफ और एफ है तो टी, तो टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, ये हो जाएगा एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी। नाउ लास्ट एंड फाइनल कॉलम, इन दोनों को हम कनेक्ट करने वाले हैं। कनेक्ट किसके साथ करेंगे? P बाय इम्प्लाइज Q और नेगेशन R, और के साथ इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे। अब और के लिए बेसिक रूल क्या है? दोनों फॉल्स होंगे तभी F आएगा, फॉल्स आएगा, बाकी सब केसेस में T आएगा। तो ये तो T है, T F T आएगा, दोनों T T, दोनों F है तो F लिखना है, F T T, दोनों F F F T T T F T और दोनों T T। तो ये तैयार हो चुका है फाइनली हमारा ट्रुथ टेबल। तो इफ 2 स्टेटमेंट्स आर देयर then 4 rows, and if 3 statements are there then 8 rows, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लेंगे लॉजिकल इक्विवेलेंस। दो ट्रुथ टेबल लॉजिकली इक्विवेलेंट कब होंगे? सो 2 स्टेटमेंट पैटर्न्स are said to be equal when their truth values are same। जब उनकी ट्रुथ वैल्यूज सेम होंगी तो हम कह सकते हैं कि वो स्टेटमेंट पैटर्न्स क्या है? दे आर इक्विवेलेंट। दिस इज द साइन ऑफ इक्विवेलेंट। नाउ वन स्टेटमेंट पैटर्न इज दिस एंड द अदर वन इज दिस। एक स्टेटमेंट पैटर्न ये दिया हुआ है और दूसरा स्टेटमेंट पैटर्न ये है। हम दोनों को हमें इक्विवेलेंट दिखाना है, तो इक्विवेलेंट दिखाने के लिए हम ट्रुथ टेबल का यूज कर रहे हैं। कितने स्टेटमेंट है इसमें? P एंड Q, R तो कहीं नहीं है, तो 2 ही स्टेटमेंट है। 2 स्टेटमेंट के लिए रोज कितनी आएंगी? 4, और लिखने का मेथड वही सेम, 2T 2F TF TF। तो पहले हम LHS को कंप्लीट करेंगे। LHS में पहले हमें दिया हुआ है नेगेशन, ये फर्स्ट स्टेटमेंट पैटर्न, ये सेकंड। पहले हम फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे और फर्स्ट में क्या लिखा है? नेगेशन P एंड Q, तो उसके लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा नेगेशन P। नेगेशन P कैसे निकालेंगे? 2 फॉल्स 2 ट्रू। अब नेगेशन P को ज्वाइन करना है Q के साथ और बीच में कनेक्टिव है एंड। इसके लिए बेसिक रूल, एंड में T एंड T T, बाकी सब फॉल्स। तो इन दोनों में देखते हैं T F F आएगा, F एंड F F, T एंड T T, F एंड T F। तो ये हमारा LHS कंप्लीट हो चुका है। अब हम आएंगे RHS में। RHS में ब्रैकेट में दिया हुआ है P और Q। और का फंडामेंटल रूल क्या है? दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो ये तो दोनों ट्रू। T और T T, T और F T, F और T T, F और F F। अब नेक्स्ट आते हैं हम नेगेशन P। ये तो ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पर, नेगेशन P हमारे पास है। तो अब हम क्या करेंगे? P और Q, ये जो कॉलम है इसको हम ज्वाइन करेंगे इस वाले कॉलम के साथ, नेगेशन P के साथ। तो यहाँ पर लेकिन बीच में क्या आएगा? P और Q एंड, कनेक्टिव है यहाँ पर एंड। तो ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। एंड के लिए बेसिक रूल T एंड T T, बाकी सब फॉल्स। तो ये TF आ गया, तो F TF F, TT T TF
सो ये हमने LHS कंप्लीट किया और इसी के साथ हमारा RHS भी कंप्लीट हो गया। अब जब हमें लॉजिकल का क्वेश्चन आएगा तो हमें कॉलम्स पे नंबर डालने पड़ेंगे। नंबर डालते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ यू कैन सी LHS कौन से इसमें, फोर्थ वाले में। यू कैन सी दैट all the truth values in column 4 FF TF and all the truth values in column 6 FF TF, they are same। तो कैसे लिखेंगे, truth values of column 4 and 6 are same, दोनों सेम है, FF TF। सो देयरफॉर negation P and Q equivalent to P or Q and negation P. So this is the way to show two statement patterns equivalent by using truth table. Now next term is tautology. Now what is this tautology? जब हम ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, अभी हमने सीखा ट्रूथ टेबल, और अगर उसके लास्ट कॉलम में सभी वैल्यूज ट्रू होंगी, टी, सभी वैल्यूज टी होंगी, तो हम उसे क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट पैटर्न को टोटोलॉजी। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टोटोलॉजी? इन ट्रूथ टेबल ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न, अगर हम किसी भी स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ टेबल बनाते हैं एंड ऑल द ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम, फाइनल कॉलम में अगर हमें ट्रू मिलेगा, इट मीन्स दैट इट इज अ टोटोलॉजी। इसका उल्टा कॉन्ट्राडिक्शन, इन ट्रूथ टेबल ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न इफ ऑल द ट्रूथ वैल्यूज इन लास्ट कॉलम आर फॉल्स, अभी ट्रू की जगह क्या हो जाएगा, फॉल्स, then it is a contradiction. Now the last one is contingency. सभी true, tautology, सभी values last column में false, contradiction, and if they are mixed means some are true, some are false, आधी true आधी false ऐसी रहेंगी तो हम उसको बोलते हैं contingency. If in truth table the last column values some are t and some are false, मतलब मिक्स रहेंगी, कुछ वैल्यूज कुछ वैल्यूज फॉल्स, तो ऐसे स्टेटमेंट पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, कॉन्टीजेंसी। अब हम ये तीनों टर्म्स समझेंगे एग्जाम्पल में। अभी हम एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। टेल वेदर द स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टीजेंसी। ये एग्जाम्पल है यूजिंग ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल बनाकर हमें चेक करना है। सो ट्रूथ टेबल, दो स्टेटमेंट है इसलिए कितनी रोज आएंगी, 4। कैसे लिखना पड़ेगा, 2 T और 2 F। Q के नीचे हम क्या लिखेंगे, TF TF। ये होने के बाद P एंड Q, बेसिक रूल एंड में P एंड T T। सो TT T TF F FT F FF F। अब हम आते हैं Q और P, और बेसिक रूल, दोनों फॉल्स होंगे, फॉल्स अदरवाइज ट्रू। सो T और T T, T और F T, F और T T, F और F F। अब इन दोनों के बीच में इम्प्लाइज, इम्प्लाइज में अगर पहले वाला ट्रू है दूसरे वाला फॉल्स तो फॉल्स आएगा। सो टी टी टी, एफ टी टी, एफ टी टी, एफ एफ टी। तो हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हमारा है लास्ट कॉलम, और लास्ट कॉलम की सभी वैल्यूज क्या है यहाँ पर, टी, तो इसलिए क्या होगा ये टोटोलॉजी। तो हाउ टू राइट, ऑल एंट्रीज इन लास्ट कॉलम, लास्ट वाले कॉलम में सभी क्या है, टी। सो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट पैटर्न is
और टोटोलॉजी। यहाँ तो ट्रू आया, अगर ये सभी वैल्यूज फॉल्स आती तो हम लिखते कॉन्ट्राडिक्शन, और टी एफ एफ टी कुछ ऐसा मिक्स आता तो उसे हम लिखते कॉन्टीजेंसी। सो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारे सभी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू 1.2 हैज बीन कवर्ड. Now in my next video I am going to take exercise 1.1 and 1.2, some problems from these two exercises. Keep watching and keep learning.